इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा अभी तक 75 जितनी मूवीज में काम कर चुकी है और उनका नेटवर्थ कई सारी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कुछ 10 करोड़ के आसपास चार्ज करती है पर मूवी। साल 2023 में उन्होंने ग्लोबल ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान की, जो उनकी बॉलीवुड डेब्यू थी एक्टर शाहरुख खान के ऑपोजिट। इस मूवी का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ था। उन्होंने साल 2003 में मैना संग करे फिल्म से डेब्यू किया और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स भी उनके सुपरहिट रहे। उनकी लग्जरियस कलेक्शन में 50 करोड़ का प्राइवेट जेट है और उनका नेटवर्थ 200 करोड़ के आसपास है। नयनतारा ने एक सैटेलाइट एडवर्टाइजमेंट के 50 सेकंड के अपीयरेंस के लिए 5 करोड़ चार्ज किए थे, जिससे ये प्रूव होता है कि वो इंडियन सिनेमा के लेडी सुपरस्टार है। नयनतारा की स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और वर्सेटैलिटी चंद्रमुखी, गजनी और बॉडीगार्ड जैसे फिल्मों से पता चल जाता है। उनके आने वाले 2025 के प्रोजेक्ट्स जैसे कि द टेस्ट, किस, रकइये और टॉक्सिक जैसे प्रोजेक्ट्स का फैन बड़ी बेसब्री से राह देख रहे हैं। इतनी सक्सेस और इतनी सारी सुपरहिट मूवीज देने के बावजूद भी उनकी नेटवर्थ कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम है, मगर फिर भी इंडियाज रिचेस्ट एक्ट्रेसेस में इनका नाम शामिल है। वैसे हाल ही में नयनतारा ने अपने सोशल मीडिया से फैंस और बाकी लोगों से गुजारिश की है कि उन्हें लेडी सुपरस्टार ना बुलाया जाए, पर वो फैंस के अफेक्शन और प्यार की आभारी है। 1994 की ब्लॉकबस्टर दिलवाले में अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन लीड रोल्स में थे, लेकिन डायरेक्टर करण राजदार ने अब एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक फिल्म में अजय देवगन का रोल पहले शाहरुख खान के लिए लिखा गया था, लेकिन एसआरके को एंडिंग पसंद न आने पर उन्होंने ये रोल छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में करण ने बताया कि शाहरुख खान को स्क्रिप्ट पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हीरोइन को एंड में दूसरे लड़के के साथ देखना चाहिए, जिसे करण ने मना कर दिया, तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में अजय देवगन को शाहरुख खान का रोल मिल गया, जहां सुनील शेट्टी दूसरे लीड बने। फिल्म की 80% शूटिंग होने के बाद जब करण ने सुभाष घाई को दिखाया तो उन्होंने कहा, अगर रोना है तो अब भी रो लो, क्योंकि रिलीज के दिन तो रोगे ही। उन्होंने अजय के लुक पर भी कमेंट किया कि करण को अजय से दुश्मनी है, वो पागल के रूप में भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे। सुनील नए थे, इसलिए उन पे ज्यादा कमेंट नहीं किया गया, लेकिन रवीना की 12 फ्लॉप्स को लेकर डाउट्स थे। लोग मजाक में कहते थे 13वीं आपकी होगी, लेकिन पहले ही शो में फिल्म सुपरहिट हो गई। करण ने बताया कि घाई ने बाद में कॉल करके उन्हें मुबारकबाद दी और माना कि उनका ओपिनियन गलत था। जब एसआरके से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि करण ने अपने डिसीजन पर टिक कर सही किया, क्योंकि फिल्म ऑडियंस को पसंद आई और अजय का परफॉर्मेंस भी लोगों को इम्प्रेस कर गया। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि दंगल की स्क्रिप्ट लिखते वक्त उनकी टीम एक बड़े चैलेंज का सामना कर रही थी। अपने रीसेंट इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑडियंस ऑलरेडी जानती थी कि गीता फोगाट गोल्ड मेडल जीतने वाली है, इस वजह से कहानी को एंगेजिंग बनाना और भी मुश्किल हो गया था। नीतीश तिवारी ने कहा कि सबको पता था कि गीता जीतेगी, लेकिन सवाल ये था कि उनकी जीत को कैसे और ज्यादा थ्रिलिंग बनाया जाए। जब आउटकम फिक्स हो तब हाउ काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से उन्होंने और उनकी टीम ने 5 अलग अलग एंडिंग्स लिखी, जिसमें महावीर सिंह फोगाट को फाइनल मैच से अलग रखने का ट्विस्ट ऐड किया गया। डायरेक्टर ने फर्दर रिवील किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि महावीर सिंह को स्टेडियम के बाहर रखना है, लेकिन वो कैसे होगा इसके लिए 5 अलग अलग तरीके लिखने पड़े। आखिर में उन्होंने वो वर्जन चूज किया जो नेशनल एंथम के मोमेंट के साथ परफेक्ट लग रहा था। वो चाहते थे कि ऑडियंस सिर्फ ये ना सोचे कि गीता जीतेगी या नहीं, बल्कि ये सोचने के बिना अपने फादर की गाइडेंस के वो कैसे जीतेगी। ये सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ दोनों को और गहरा बना देता है। दंगल फिल्म एक ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल बायोग्राफी है। ये फिल्म कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट, उनकी सिस्टर बबीता फोगाट और फादर महावीर फोगाट और उनके रियल लाइफ स्ट्रगल और जर्नी पर बेस्ड है, बट ऑफ कोर्स बॉलीवुड मसाला के ट्विस्ट के साथ। सकीब सलीम ने अपनी ओटीटी जर्नी और इंडस्ट्री में टाइप कास्टिंग को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा अलग अलग जॉनर्स और चैलेंजिंग रोल्स करने की रही है, लेकिन अब भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को एक पर्टिकुलर इमेज में दिखने का सिलसिला चालू है। उन्होंने ये भी माना कि ओटीटी के आने से ये परसेप्शन थोड़ा बदला है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सकीब ने कहा कि अगर आपने एक पर्टिकुलर रोल किया है तो लोग आपको उसी नजरिए से देखने लगते हैं।
एज एन एक्टर पेशेंस रखना जरूरी है। उनकी लेटेस्ट ZEE5 सीरीज क्राइम बीट में उन्होंने एक अनकन्वेंशनल जर्नलिस्ट का रोल निभाया है, जो एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि सुधीर मिश्रा के डायरेक्शन में काम करना उनका एक सपना था, जो इस शो के जरिए पूरा हुआ। सकीब ने OTT के फॉर्मेट को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट दिखाई। उनका कहना था कि यहाँ कहानियों को एक्सप्लोर करने का ज्यादा स्कोप होता है, जो एक 2 आवर फिल्म में पॉसिबल नहीं होता। सकीब ने सोशल मीडिया प्रेशर पर भी बात की और कहा कि पहले वो इस प्रेशर का शिकार कर चुके हैं, लेकिन अब उनका पर्सपेक्टिव बदल गया है। आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि सच और अफवाह में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए इग्नोरेंस एक तरह से ब्लिस बन गया है। उनका कहना है अब वो जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करते हैं और बस अच्छे कंटेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक्टर हर्षवर्धन कपूर ने रिसेंटली बॉलीवुड के करंट स्टेटस को लेकर अपने थॉट्स शेयर किए। एक ट्वीट में उन्होंने इंडस्ट्री की स्टार ऑब्सेशन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि बॉलीवुड को सिर्फ बड़े स्टार्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने हाई क्वालिटी और लो बजट फिल्म्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें फ्रेश और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग हो, न कि पुराने फॉर्मुलाइक प्लॉट्स। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड इज फिनिश्ड और कहा कि सलमान की सिकंदर लोएस्ट ओपनर्स में से एक है। एक फैन ने कहा कि सलमान को एक्ट करना नहीं आता है। आमिर के पास कोई फिल्म नहीं है एक्ट करने के लिए। SRK 2 साल में एक फिल्म करते हैं। अजय कुछ बड़ा कर सकते हैं पर वो सेफली खेल रहे हैं। और अक्षय के पास डजन ऑफ फिल्म्स है पर किस काम की। हर्ष ने अपने एक्सपीरियंस से भी एग्जाम्पल दिया कि थार फिल्म को 20 करोड़ में बनाया गया था और वो विजुअली बेटर थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो फिल्म्स अभी बन रही है वो 1980 की स्टाइल की लगती है, जबकि अब 2025 चल रहा है, पर कोई भी मूवी अब अच्छी नहीं बन रही उनके मुताबिक। उनके ये रिमार्क्स बॉलीवुड को नए डायरेक्शन में ले जाने की बात करते हैं, जहां क्रिएटिविटी और कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस हो। अगर आप सोच रहे हो कि हर्षवर्धन कपूर आखिर है कौन, तो ये है एवर यंग रहने वाले एक्टर अनिल कपूर के इकलौते बेटे और एक्ट्रेस सोनम कपूर के भाई, जो कई समय से फिल्मों में दिखी नहीं गई है। कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, जो R माधवन के साथ उनकी रियूनियन फिल्म होगी। ये फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लगभग एक डिकेड बाद दोनों को फिर से साथ लाई है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो पिंक साड़ी और व्हाइट रोब में विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आई। डायरेक्टर AL विजय और टीम के साथ उनका खुशी भरा मोमेंट देखने को मिला। कैप्शन में उन्होंने लिखा, आज मेरी अपकमिंग थ्रिलर की शूटिंग रैप हो गई, आप सबको सिनेमा में मिलेंगे। R माधवन ने भी कंगना की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बहुत मजा आया इस फिल्म की शूटिंग में, जबरदस्त टीम थी, बेस्ट ऑफ लक कंगना। ये फिल्म बाइलिंगुअल होगी और हिंदी तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। कंगना ने नवंबर 2023 में चेन्नई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी। पहले भी उन्होंने डायरेक्टर AL विजय के साथ थलाइवी में काम किया है। उन्होंने विजय के साथ दोबारा काम करने पर एक्साइटमेंट दिखाई थी। ये फिल्म कंगना और माधवन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने का एक और मौका देगी, जो फैंस के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा। फैंस एक्साइटेड है इस मूवी के लिए क्योंकि R माधवन का लास्ट प्रोजेक्ट शैतान भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी और लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था। तो फैंस को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी के साथ भी। आदित्य राज कपूर, जो कि शम्मी कपूर के बेटे हैं, कपूर परिवार के सबसे ज्यादा बड़े पढ़े लिखे सदस्य हैं। उन्होंने 68 साल की उम्र में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से फिलोसफी की डिग्री ली और इस प्रकार कपूर फैमिली के पहले मेंबर बन गए जिसने हायर एजुकेशन कंप्लीट की। इस घर में किसी ने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि कपूर परिवार हमेशा फिल्मों से जुड़ा रहा है। लेकिन आदित्य राज कपूर ने बॉलीवुड छोड़कर एक अलग रास्ता चुना। पहले उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और साजन जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक्टिंग या फिल्म मेकिंग में सफलता नहीं मिली। इस वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूर होकर एक शांत और सामाजिक जीवन चुना। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने राज कपूर और रणधीर कपूर से दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्हें लगा कि वो परिवार की फिल्मी लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। उनका मानना था कि राज कपूर ने सिनेमा के जितने नए एक्सपेरिमेंट्स हो सकते थे वो कर लिए थे, तो नए लोगों के लिए कुछ नया करना मुश्किल था। इसी वजह से आदित्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाने का फैसला किया।
आज वो एक टीचर के रूप में काम कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर है। रणबीर कपूर ने भी एक बार कहा था कि कपूर फैमिली के किसी भी पुरुष ने क्लास 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आदित्य राज कपूर ने इस धारणा को तोड़ दिया। उनका सफर ये दिखाता है कि जिंदगी में नए रास्ते चुनने का हमेशा एक अवसर होता है। लेजेंडरी लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने बॉलीवुड में कई सारी मूवीज के लिए बेहद खूबसूरत सॉन्ग्स लिखे हैं, जो आज भी लोग पसंद करते हैं। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने एक मूवी को लेकर अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस किया। वो थी कुछ कुछ होता है फिल्म, जिसे फिल्म मेकर करण जौहर ने डायरेक्ट किया। 80s के दौर में उन्होंने रिवील किया कि उस वक्त काफी सारे सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, जिसमें कोई ग्रेट मीनिंग नहीं होता था और मोस्टली डबल मीनिंग होते थे। ऐसे में उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया जब उन्होंने मूवी के लिए सॉन्ग्स भी लिख दिया था। जब फिल्म का टाइटल कुछ कुछ होता है करण जौहर ने रखा, तो अख्तर इस टाइटल से रिलेट नहीं कर पाए और उन्होंने करण के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। जब ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई इसी टाइटल के साथ, तो जावेद को इस बात का रिग्रेट हुआ और वो रिग्रेट आज तक है कि वो इस मूवी में केजो के साथ नहीं कोलैबोरेट कर पाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित होकर 1.6 बिलियन का बिजनेस कर गई। फन फैक्ट, इस फिल्म में सलमान खान के किरदार के लिए करण ने सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह को अप्रोच किया, पर दोनों ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कोई भी एक्टर इस किरदार को प्ले करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मूवी में SRK लीड रोल में थे और कोई भी एक्टर इतने कम स्क्रीन टाइम के लिए मूवी को साइन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेजेंडरी एक्ट्रेस ज़ीनत अमान ने एक बार फिर बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जेंडर पे गैप पर मुद्दा उठाया है। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडियाज वुमेन इन एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में आइकॉनिक आर्टिस्ट अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने कहा कि भले ही औरतों ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है, लेकिन अभी भी इक्वल पे का सपना पूरा नहीं हुआ है। ज़ीनत ने ये याद किया कि 50 साल पहले वो सेट पर अकेली औरत होती थी, पर आज फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में महिलाएं हैं, जो एक तरह का प्रोग्रेस है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ प्रेजेंस से काम नहीं चलेगा, सैलरी भी बराबर होनी चाहिए। ज़ीनत ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वो पे पैरिटी के लिए आगे आए और डिमांड करें। उनका कहना था कि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब बस थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। कई यूजर्स ने कहा कि बॉलीवुड को इस मामले में बदलाव लाना ही होगा। वर्क फ्रंट पर बात करें तो ज़ीनत अमान नेटफ्लिक्स सीरीज द रॉयल्स में भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर के साथ नजर आएंगी, जो इस साल रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वो फिल्म बन टिक्की में भी एक इम्पोर्टेंट रोल में दिखेंगी। ज़ीनत अमान की पावरफुल आवाज एक बार फिर इंडस्ट्री में गूंज उठी है और उनका ये बयान एक नए बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी इस बात पर बॉलीवुड का क्या रिएक्शन होता है। बी टाउन में नए और अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस का ट्रेंड चालू है और अब एक और धमाकेदार जोड़ी बनने की बात हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता टाइगर और 83 फेम डायरेक्टर कबीर खान और टैलेंटेड एक्टर विकी कौशल एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला सकते हैं। ये दोनों पहली बार एक साथ काम करेंगे और सोर्सेस कह रहे हैं कि डील ऑलमोस्ट फाइनल है। कटरीना कैफ और कबीर खान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है और अब उनके पति विकी कौशल भी इस बॉन्ड का हिस्सा बन रहे हैं। कबीर और विकी एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब तक उनका एक भी प्रोजेक्ट साथ नहीं आया था। अब फाइनली एक परफेक्ट स्क्रिप्ट मिल गई है, जो दोनों को एक साथ लाने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कबीर खान ने रिसेंटली अपलॉज एंटरटेनमेंट के साथ 2 नए फिल्म्स अनाउंस की है, लेकिन कास्ट का कोई मेंशन नहीं था। फैंस अब ये गेस कर रहे हैं कि क्या विकी इसमें किसी एक फिल्म का हिस्सा होगा। फिलहाल विकी अपनी हिस्टोरिकल फिल्म छावा के ब्लॉकबस्टर हिट होने से क्लाउड 9 पर है, जिसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं। वहीं रश्मिका मंदना महारानी येसुबाई का, इसमें उनके साथ अक्षय खन्ना और डायना पेंटी भी है। साथ ही लव एंड वॉर भी पाइपलाइन में है, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी होंगे। अगर कबीर विकी का प्रोजेक्ट लॉक हो जाता है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शूटिंग कब शुरू होती है।